हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। जहां पे सीरीज हमने स्टार्ट किया, प्लेलिस्ट का नाम भी मैंने दे दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, जहां पे कंप्लीट हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा के मैं दे रहा हूं। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स 1 का टॉपिक है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक, और जहां पे हर बार फिक्स रहेगा ये क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहला चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1A एंड B, बेसिकली 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बात करेंगे। अगर मैं बात करूं, हर एक बच्चा ध्यान से सुनेगा भाई, ये ध्यान रखना, एंडिंग टाइम पे बहुत काम आएगा ये चीज की आपको बहुत परफेक्ट आइडिया होना चाहिए कि सर कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर किस जगह पे रुकते हैं। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर का, पहले चैप्टर नंबर 1A 1B कंपलसरी अपनी जगह ये फिक्स रखते हैं, मतलब 1 मार्क्स 1A में रहेगा, 1 मार्क्स B में रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जब मैं बात करता हूं तो आपका 19 से लेके 25 KT तक का जो पेपर हुआ है, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करा के देने वाला हूं आज की वीडियो में। कौन से क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर 1A एंड B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ऑब्जेक्टिव्स में ऐसा क्वेश्चन बनता है और जरा देखो इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है बच्चा। ये देखो ना, 25 का KT में सेम यही क्वेश्चन छपा है, 22 का KT में सेम क्वेश्चन है, 19 के KT में भी सेम क्वेश्चन अपने को दिख रहा है। आई होप हर एक बच्चे को डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना आता है। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चा, ये देखो ना यहाँ पे कैसे क्रॉस, सर 5 का इंटू -4 करने का, 5 इंटू -4 माइनस 3 इंटू -7, 3 इंटू -7। आई थिंक इतना तो बेसिक हर एक बच्चे को मालूम है। सर बेसिस में करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू -4 बोले तो 5 इंटू -4, ये माइनस तो हर एक बच्चे को पता रहेगा लगता है। सेकंड बच्चा 3 इंटू -7 तक कर दिया, 5 4 जा 20 -20, माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम हो जाता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखने का बच्चा पॉजिटिव, 7 3 जा 21 प्लस 21 -20, आंसर आएगा कितना बच्चा पार्टी? सर आंसर आएगा 1। तो हमारा राइट आंसर जाएगा 1। जहां पे भी दिख रहा है उसको टिक करने का, डी ऑप्शन राइट है। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे को ये चीजें क्लियर दिख रही है। सर डिटर्मिनेंट्स का 1 मार्क्स में आना, 1 मार्क्स बोले तो 1A 1B में आना इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने का बच्चा पार्टी। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वन वेरिएबल x एंड y, इफ dx इतना है, dx dy देखते याद आना चाहिए सर क्रैमर्स रूल। और क्रैमर्स रूल अपने को ये बोलता है बच्चा ना, dx का फॉर्मूला सर dx अपॉन d। अगर मैं आपसे y का फॉर्मूला पूछूं तो dy अपॉन d फॉर्मूला होता है। आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें नहीं है भाई। x का फॉर्मूला dx अपॉन d, y का फॉर्मूला dy अपॉन d। अपने को पूछ क्या रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़ते बच्चा। dx 49 है, dy -63 है, d 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या पूछ रहा है बच्चा? x की वैल्यू बता दो, ऐसा वो बोल रहे हैं बच्चा। x बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है भाई, ये काम का नहीं है क्योंकि अपने को पूछा सिर्फ x है। dx अपॉन d लगा दो, dx की वैल्यू बच्चा dx सर 49 अपॉन में d कितना दिख रहा है बच्चा? 7 लिख दो, 7 7 जा 49 होता है। ऑप्शन 7 जहां पे भी दिख रहा है टिक कर दो, ऑप्शन नंबर A राइट ऑप्शन जा रहा है, ये टिक हो जाएगा। क्रैमर्स रूल याद रखो, x का फॉर्मूला dx अपॉन d, y का फॉर्मूला dy अपॉन d, इजिली हो जाएगा। कौन से ईयर में ये क्वेश्चन बना था बच्चा? 24 एंड मार्च 20 में क्वेश्चन बना था। ईयर मेंशन कर दिया हूं, आंसर को हाईलाइट भी किया, बट कैसे आ रहा है ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको। क्लियर? नोट कर लिया 2 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आ जाओ अगले पेज पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट लगी, आप मान के चलो 1A में ये अपनी जगह ये चैप्टर फिक्स रखता है भाई, 1A 1B दोनों में फिक्स रखेगा। 23 का क्वेश्चन है और यही सेम क्वेश्चन बचा 20 के KT वाले पेपर में दिखा था। क्वेश्चन क्या बचा? टू ड्रॉ द ग्राफ, एक इक्वेशन अपने को दिया है, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू इतना। इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन देगा, एक इक्वेशन देगा अपने को, x दे के y पूछेगा, y दे के x पूछेगा। इक्वेशन कॉपी करने का बच्चा जैसा दिया ना, 4x प्लस 5y इक्वल टू 19, जिसकी वैल्यू दिया है उसकी वैल्यू वहां पे पुटअप कर दो। सर x 1 दे के रखा तो x के प्लेस पे बच्चा 1 पुटअप करो, मतलब 4 है तो 4, x की वैल्यू बता रहे 1 है तो 1 रख दो, y निकाल दो आप, 5y इक्वल टू 19। अगर मैं पूछूं 4 1 जा कितना? सर 4 1 जा होता है हमारा 4,
ये हमारा 5y इक्वल टू 19, 4 पॉजिटिव है, शिफ्ट कर दो RHS साइड, हो जाएगा निगेटिव, बोले तो 19 माइनस 4, और 19 में से 4 माइनस किया तो आंसर मिला सर 15, और 5y के साथ मल्टीप्लाई, लास्ट में वेरिएबल नंबर बचते हैं तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और शिफ्ट किया तो हो जाएगा डिवाइड, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू जहां भी 3 दिख रही है राइट आंसर टिक कर दो, y की वैल्यू 3 दिख रही है यहाँ पे, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। कैसे, स्टेप ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली दिखेंगे, एक इक्वेशन अपने को देगा, x देंगे तो y पूछेंगे, y दिया तो x पूछेगा, राइट आंसर टिक कर दो। फिर से रिटर्न आ गया सर डिटरमिनेंट्स आया, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है बच्चा, 2 से 3 चीजें ही पूछे जाएंगे बार बार, नंबर चेंज करके कॉन्सेप्ट वही पूछा जाएगा। जब भी डिटरमिनेंट्स की बात करते तो बच्चा क्रॉस 2 इंटू 5 करने का, क्या लिखने का 2 इंटू 5, माइनस करो, बीच में माइनस फिक्स है, 4 इंटू 3 करने का, 4 इंटू 3, तो 2 5 जा होता है 10, 4 3 जा बच्चा होता है 12, और माइनस किया तो -2 आ रहा है, -2, राइट आंसर -2। कौन सा ईयर में आया था, 21 वाले पेपर में आया था, नोट कर लो आप इसको। चलिए नोट हो गया तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रैक्टिस सेट आप इसको ऐसा बोल सकते हो। क्वेश्चन है बच्चा, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई डी एक्स, देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए सर एक्स का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया डी एक्स अपॉन डी, क्रैमर्स रूल ये बता रहे हैं, एंड y का फॉर्मूला होता है बच्चा dy अपॉन डी, दोनों फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, जैसे dx dy दिखा समझ जाओ ये फॉर्मूला ही है। अब इसमें से कौन सा, आगे पढ़ो तो सही, dx 49, dy माइनस 63, d7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y पूछ रहे, y पूछा तो कौन सा बच्चा, y पूछा तो y वाला फॉर्मूला, कौन से ईयर में बना है जरा देखो ना, 25 एंड 22 का सेम क्वेश्चन छपा है, सेम क्वेश्चन, तो इससे एक आइडिया आपको चल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर वही बच्चे सॉल्व करेंगे जिनका कॉन्सेप्ट हो के पढ़ के हो चुका है, वो बस ये देख रहे हैं बच्चे किस लेवल का, कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाला है। y का फॉर्मूला बचा पार्टी dy अपॉन डी, y का फॉर्मूला क्या होता है dy अपॉन डी, dy कितना -63 है बच्चा, अपॉन में d कितना अपने को देखने मिल रहा है सर, d की वैल्यू 7, क्वेश्चन में क्लियर खुद बता रहा है बच्चा d की वैल्यू 7, 7 का टेबल 63 सर, 7 9 जा 63, और ये माइनस लगा है तो माइनस लगाने का बच्चा पार्टी, -9 जिधर दिख रहा है राइट ऑप्शन टिक करने का, -9 दिख रहा है बच्चा इधर, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑप्शन इजीली टिक हो रहे हैं, अगर प्रैक्टिस है कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा, वीडियो बहुत इजी है। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर से वही चीजें पूछा बच्चा, डिटरमिनेंट्स पूछा, तो डिटरमिनेंट्स में ऐसा करने का, ये माइनस लगाने का इधर, मतलब क्रॉस, पहले इधर क्रॉस चलने का, 3 इंटू 5 करने का, 3 इंटू 5 माइनस लगाओ, फिर इधर क्रॉस रो, इधर बोले तो 2 इंटू 4 करने का, और मैं आपसे पूछूं 3 5 जा 5 3 जा कितना होता है सर 15, -2 4 जा बचा पार्टी 8, माइनस किया तो कितना आंसर मिला 7, आई थिंक नो डाउट 7 किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। तो 2 से 3 क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो सर क्रैमर्स वाला क्वेश्चन बोले तो dx dy डी दे के x पूछ रहे या फिर y पूछ रहे, डिटरमिनेंट्स वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन देके x दे के y पूछेगा, y दे के x पूछेगा। कौन सा ईयर में बना था ये क्वेश्चन, 23 के केटी वाला पेपर में बना था, नोट कर लो इसको, आप नोट कर लो बच्चा। नेक्स्ट आने का, नेक्स्ट आ जाओ, 1A का अभी भी वही चल रहा है, 24 25 देख रहे हैं कि नहीं, हर ईयर में बना है, ऐसा आई थिंक कोई ईयर नहीं होगा जहां से पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स बना ही नहीं हो, मतलब 1A में छपना इसका फिक्स है। देखो ना अभी जस्ट आपको बताया था, 2 से 3 क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक इक्वेशन दिया है, यक्स आपसे पूछा जा रहा है, वाई दे के रखा है, इक्वेशन कॉपी कर लो, पहला बचा x + 2y इक्वल होता है 4, जिसकी वैल्यू दिया जाएगा उसकी वैल्यू पुटअप करने का, सेकंड अपने आप आंसर आ जाएगा। दिया किसकी वैल्यू बचा, y की वैल्यू 1 है, तो लिखने का x + 2 × y की जगह पे 1 इक्वल लिखने का 4। आई थिंक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है सर, 2 1 जा बचा पार्टी होता है 2 इक्वल हो जाएगा 4। आई थिंक इसमें भी डाउट नहीं है, 4 पॉजिटिव है, शिफ्ट कर दो उधर पे बचा पार्टी, तो 4 - 2, तो x की वैल्यू आती है 2 जहां पे भी दिख रहा है टिक कर दो। 2 कहां पे दिखा बच्चा, बी ऑप्शन राइट हमारा इधर जा रहा है, तो बी ऑप्शन को राइट टिक करने का। आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नेक्स्ट आने का, यहां मिस्टेक कर सकते हैं बहुत बच्चों को प्रॉब्लम, एक नया कॉन्सेप्ट अपने को देखने मिल रहा है। देखो ना जरा, पूछा क्या, जल्दबाजी में आंसर नहीं करने का, राइट द डिग्री पूछ रहा है बच्चा। क्या पूछा, बहुत नया कॉन्सेप्ट आया, डिटरमिनेंट्स की स्टार्टिंग जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ही समझेगा। डिग्री आपसे पूछ रहा है, सर डिग्री क्या होता है, डिग्री में प्रॉब्लम है बच्चा। देखो ना डिग्री क्या होता है बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं रो कितना, सर 2 रो है
और 2 कॉलम अपने को दिख रहे हैं, तो डिग्री हमारी 2 राइट ऑप्शन को तरफ जाएगा। और सिंपल से याद रखना, वैसे भी बहुत ज़्यादा सर रो अगर 3 रहेगा, कॉलम अपने को 2 रहेगा, ये अपना लेवल ही नहीं है। अपने लेवल में याद रखना डिटरमिनेंट्स की जब भी डिग्री बात करेंगे 10th का लेवल हमेशा 2 का ही चलता है। डिटरमिनेंट्स आपने 2 ही देखा रहेगा बच्चा। आगे आप साइंस कॉमर्स जो भी लोगे मैथ्स, वहाँ पे लेवल चेंज होता है, डिग्री वहाँ पे चेंज होगी। अभी बहुत माइंड नहीं लगाना, अपना बेसिक ये ध्यान रखना डिटरमिनेंट्स की डिग्री अपने क्लास में 10th क्लास में 2 ही है। क्लियर है क्या? तो इतना ध्यान रखो, अपने लेवल से काम रखने का बच्चा। 2 तो 2 लिखने का कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 रो 2 कॉलम का कॉन्सेप्ट चलता है, इसीलिए ध्यान रखना डिग्री कितना 2 रहेगा। नोट कर लो ये। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बचा 8, और मुझे लगता है हर ईयर 19 से उठा लो आप 25 के केटी तक का सेटअप करके रखा हो। हर ईयर में ये क्वेश्चन अपनी जगह फिक्स रखे हैं, 1A में छपना इनका फिक्स है। 2 से 3 ही टॉपिक है, प्रैक्टिस कर लेना। एक तो डिटर्मिनेंट्स आ सकता है, dx dy बोले तो क्रैमर्स, एक वैल्यू देके दूसरी पूछ रहे हैं। एक इक्वेशन देके बचा x की वैल्यू देके y पूछेगा, y की वैल्यू देके x पूछेगा। मतलब ये 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो समझो ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके रख लो आप। 1B पे शिफ्ट हो जाओ, किस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ ही लाइन में आ रहे हैं बट लेंथ बढ़ाते हैं बच्चे। देखो इस बहुत सिंपल बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आपसे पूछ रहे बच्चे x प्लस वाई, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मतलब कॉमन सी बात है सर, बहुत बड़ा स्टेप तो नहीं जाने वाला है। इक्वेशन क्या पहला वो लिखने का बच्चा। सर इक्वेशन है 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, इसको लिखने का नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 17x प्लस 15y इक्वल लिखने का 11, इसको लिखने का इक्वेशन नंबर 2। क्या पूछा जरा ध्यान से देखने का बच्चा है। सर पूछा है x प्लस वाई आप हमें बता दो, तो दोनों इक्वेशन को बहुत सोचने का नहीं, लिखने का बच्चा 1 प्लस 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर दो आप, ऐड करने का, प्लस पूछा है ऐड कर दो। 17 प्लस 15 किया तो कितना मिला बचा पार्टी सर 32x। 17 प्लस 15 ऐड किया तो मिला बचा पार्टी 32y, और इसको अगर मैं ऐड किया तो मिलेगा 32। आई थिंक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से मैं इस नंबर को देखता हूं तो 32 32 32 सेम ही नंबर आ रहा है सर। अगर मैं इसी नंबर से डिवाइड दे दूं सबको, किससे बचा डिवाइड दे दूं, यहीं पे दिखा दूं डिवाइड बाय 32 ऑन बोथ साइड। क्लियर है क्या? अब आगे का स्टेप जरा देखो कितना सिंपल बना सर। 32 से 32 कैंसिल, 32 से 32 कैंसिल, यहाँ बचा 1। अब यहाँ बचा क्या सर, x प्लस वाई इक्वल आया 1। क्लियर क्या? कोई बच्चा ऐसा नहीं लगाएगा सर x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन x प्लस वाई, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले में सीधा ऐसा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है क्या? प्लस पूछा तो प्लस कर देने का, बहुत सिंपल सा। कोई कॉमन नंबर आए डिवाइड बाई कर दो, आंसर हो गया। तो x प्लस वाई 1 हमारा ये राइट आंसर है। कौन से ईयर में ये क्वेश्चन बना था जरा ध्यान दो बच्चा। 20 में पूछा था, 23 में ये क्वेश्चन बना है। नोट कर लो इसको आप। नोट हो गया तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन बना बचा, फिर से देखो सेम वही क्वेश्चन है सर। x प्लस वाई आपसे पूछ रहा है, क्या दिया है नोट करो। x प्लस 2y इक्वल दिया है 5, इक्वेशन नंबर लिखने का 1 बचा पार्टी। सेकंड जरा ध्यान दो, 2x प्लस वाई इक्वल 4, इसको लिखने का इक्वेशन नंबर 2। पूछा जा रहा है आपसे x प्लस वाई आप बता दो, तो सोचना ही नहीं है। मैंने बोला दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, सोचने का ही नहीं। यहां पे कुछ भी नहीं तो 1 होता है बच्चा, 2 प्लस 1 होता है हमारा 3, और यहां पे भी सेम पैटर्न, 2 प्लस 1 होता है हमारा 3, और 5 प्लस 4 होता है 9। आई थिंक यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आने का 3 3 9, तीनों नंबर 3 के टेबल में है, तो सोचने का ही नहीं बच्चा, डिवाइड बाई 3 करने का, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, और रीजन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। डिवाइड बाई 3 ऑन बोथ साइड। क्लियर है क्या? इतना तो कॉमन है बच्चा, ये एक तरीके से प्रैक्टिस चल रहा है, तो ये तो आइडिया आपको होगा ही सर। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 3 जा 9 होता है। यहाँ पे बचा हमारा बचा x, इधर पे y, और इधर पे क्या बच रहा है 3, तो x प्लस वाई की वैल्यू आई है 3, x प्लस वाई की वैल्यू 3। क्लियर है क्या? नोट करो कौन से ईयर में था, 21 के केटी में आपको ये क्वेश्चन देखने मिला था। नोट कर लो आप इसको। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ भाई। जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक टाइप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो। मैं बोलता हूँ अपना मार्क्स अपना सिक्योर करो बच्चा। हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं यही बताता हूँ।
अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है सीधा प्रीवियस ईयर पे शिफ्ट हो जाओ, और ऐसी क्लास भी लेके आया हूं जहां पे आपको एक कॉन्फिडेंस खुद से फील होगा कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे। तो जो भी आपके 10th वाले फ्रेंड सर्कल में हैं उनको भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी इसी चैनल से इसी तरीके के मैथ्स और साइंस की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल जाए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। टू ड्रॉ द ग्राफ 4x + 5y = 19, फाइंड y। बोले y अब आप हमें बताओ, x अगर 1 है तो अभी तो जस्ट देखा था सर 1a वाले क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला था। बोल रहा है एक इक्वेशन है, दिखा क्या इक्वेशन है, वो खुद बता रहे सर x की वैल्यू 1 है। तो सिंपल है लाइन लिखने का बच्चा, पुट x = 1 इन द इक्वेशन। इन द इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करो, जहां पे x दिख रहा है वहां पे 1 लिख दो। x कहां दिख रहा है सर 4 इंटू x की वैल्यू 1 लिखने का प्लस 5y = 19। कोई दिक्कत तो नहीं, सेम एक क्वेश्चन था 1a में आया था अभी। 4 1 जा कितना होता है बच्चा 4 प्लस 5y = 19। 4 पॉजिटिव है शिफ्ट कर दो RHS में तो हो जाएगा सर नेगेटिव, तो 19 - 4 कर दिया। 19 में से 4 गया मिलेगा हमें 15, और 5y के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन दिखा रहा है, इधर शिफ्ट हुआ तो हो जाएगा डिवाइड। और 5 का टेबल पढ़ लो बच्चा, 5 3 = 15, y की वैल्यू हमें मिलने वाली है 3। आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नोट कर लो आप। आंसर कौन से ईयर में आया था, कौन सा ईयर आया था, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है क्या, नोट कर लो। नोट हो गया तो अगले पे शिफ्ट हो जाते हैं। जरा अगले पे शिफ्ट होते बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बता दो। अभी तो जस्ट बोला था कैसे करना, पहले तो डिटर्मिनेंट्स आप कॉपी करने का, पहले कॉपी करना है बच्चा, उसके बाद ही स्टेप आगे बढ़ाओ। क्रॉस होता है, क्रॉस कैसे 4 × 7, हमेशा इधर से स्टार्ट करना क्रॉस, ऐसा माइनस लगाने का 2 × 3 या फिर 3 × 2 कर दो, बात वही होने वाली है बच्चा। 7 4 जा होता है 28, -3 2 जा होता है 6, और माइनस किया तो आंसर मिला 22। 22 हमारा राइट आंसर कौन सा ईयर में, 23 में, 23 में आया था ये, नोट करो। 1 मार्क्स आ गया इधर। क्लियर है, कॉन्सेप्ट इजी है, प्रैक्टिस किया रहेगा तो कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ जरा, फिर से सेम वही क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है वो जरा देखो निका। x - y, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने 1b स्टार्ट किया तो x + y पूछा था, सेम यही क्वेश्चन था, बट अभी पूछ रहे हैं x - y हमें बता दो कितना। कर लेते हैं सम, कैसे जरा देखते हैं। 17x + 15y = 11, ये हो गया बचा 1। इक्वेशन नंबर क्या लिखने का 1। सेकंड जरा देखो, 15x + 17y = 21, ये हो गया 2। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। जब मैंने प्लस की बात किया था तो प्लस वाले केस में हमने प्लस किया था, दोनों इक्वेशन को प्लस किया था, बट अभी माइनस पूछा है तो कर दो माइनस। बोले तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हो जाएगा। आई थिंक डाउट नहीं है, प्लस रहेगा प्लस कर दो, माइनस पूछ रहे तो माइनस कर दो। अब जब माइनस करेंगे ना तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, माइनस करते टाइम कुछ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी माइनस की बात करते हैं तो सबका साइन चेंज होगा सेकेंड इक्वेशन का, सबका साइन चेंज होगा सेकेंड इक्वेशन का, ध्यान रखो यहाँ पे। तो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे। 17 - 15 किया तो सर आंसर मिलेगा 2x। आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। 15 - 17 आएगा बच्चा -2, क्योंकि 17 बड़ा नंबर है, 17 माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। लास्ट हमारा 11 - 21 -10 आएगा। बड़े नंबर का साइन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बड़े नंबर का साइन इंपॉर्टेंट है। 2 है 10 है, मतलब तीनों नंबर 2 के टेबल में है, तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 कर देना है। 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल पढ़ा बच्चा कैंसिल, 2 का टेबल पढ़ा कैंसिल, 2 5 हो जाएगा। क्लियर, तो वैल्यू क्या मिली, x - y = -5। तो x - y की वैल्यू कितना मिली है -5, x - y की वैल्यू मिली है -5। कौन से ईयर का ये क्वेश्चन है जरा ध्यान रखो, यहाँ पे 24 में ऐसा क्वेश्चन देखने मिला था। सिंपल याद रखना, प्लस बोलेंगे तो प्लस कर देना, माइनस बोलेंगे तो माइनस इधर कर देना, और जो कॉमन सा नंबर आएगा डिवाइड करने का लिख दो इधर, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, और डिवाइड करके ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आप हमें बताओ 24 वाले पेपर में।
तो आप देख रहे हो ना 3 से 4 टॉपिक ही रिपीट हो रहे हैं बार बार। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के लिए ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में जहां पे हमें सॉल्व करना, पहले लिख लेने का डिटर्मिनेंट्स 5 - 3 है और इधर -2 1 है। तो कैसे बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 5 × 1 करने का। क्या लिखने का बच्चा, 5 × 1, इधर से क्रॉस होता है 5 × 1 माइनस लगाने का, -3 × -2, -3 × -2, 5 1 जा 5। अब ध्यान रखना, मिस्टेक कर सकते हैं कुछ बच्चे, गलतियां कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर से माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। इन शॉर्ट अपने को याद रखेगा। और बेसिक सा मैथ से सर 3 टाइम माइनस, माइनस कितना टाइम बचा, 1 2 3, 3 टाइम माइनस होता है तो माइनस ही आंसर आता है। 3 2 जा होता है 6, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो आंसर आएगा -1, आंसर आएगा -1। 1 से ईयर में क्वेश्चन है 24, प्लस माइनस आता है तो ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, नोट कर लो इसको आप। चलिए ये अगर नोट हो गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 मतलब लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन बना है आपका, 25 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरा देखते हैं, 2x + y 7, पहले इक्वेशन लिखो जरा, 2x + y इक्वल कितना दिया है बच्चा 7, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड इक्वेशन है बच्चा x + 2y = 11, ये हो गया नंबर 2। पूछ रहे हैं x + y, जब इस टाइप का इक्वेशन आएगा, अभी जस्ट सिखाया बच्चा, जब भी प्लस की बात करते हैं तो सोचने का नहीं, यहां लिख दो 1 + 2, एडिंग इक्वेशन 1 + 2, ऐड कर दो बच्चा। यहां पे कुछ भी नहीं सर 1 है, इधर पे भी कुछ भी नहीं तो 1, किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाता है बच्चा। 2 + 1 किया तो 3x, 2 + 1 किया तो 3y, 11 + 7 किया तो हो गया 18। और ध्यान देना ऐसा सम आता ही एक, भाई 3 आया 18 आया, मतलब तीनों नंबर 3 के टेबल में आए हैं, तो डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, 3 का टेबल पढ़ने का, 3 से 3 कैंसिल, 3 का 3 कैंसिल, 3 6 18 होता है। तो यहाँ पे मिला बचा x, इधर पे मिला y और यहाँ मिला 6, तो x + y की वैल्यू मिली है 6, x + y की वैल्यू मिली है 6। राइट आंसर 25 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना है, ये नोट कर लो इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ए साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, इफ dx = 25, तो dy 40, d5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखने का यहाँ पे पूछा क्या है, x की वैल्यू, पहले गिवन डिटेल कॉपी करो। dx कितना अपने को देके रखा है सर 25, dy कितना देके रखा है 40, एंड d कितना देके रखा है बच्चा 5। किसी बच्चे को डाउट नहीं, अपने को सिर्फ ये पूछ रहा है हमें x बताओ, y नहीं चाहिए, सिर्फ x चाहिए। तो आपको याद होगा ये किसका फॉर्मूला है सर, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल है। तो x का फॉर्मूला क्या है बच्चा, dx/d, dx की वैल्यू पुट अप करो सर 25 और d की वैल्यू है 5, 5 5 देयरफॉर x की वैल्यू हमें मिली है 5। आई थिंक किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 5, सिर्फ x पूछा था तो ध्यान रखना x की वैल्यू क्लियर। क्या अगर y पूछता तो y भी फाइंड आउट हो जाता dy/d करके, क्लियर है, 1 मार्क्स का है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं जरा। इफ x + y 5, पहले इस टाइप के सम को पहले आप कॉपी कर लो, x + y कितना देके रखा है 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है x - y 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बोल रहे हैं x की वैल्यू आप बता दो, y मत बताओ, सिर्फ x बता दो कितना आएगा। अब ये हमारा ना, अगर आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ना, पहला एलिमिनेशन मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो इस वाले टॉपिक को। सिंपल सा मेथड है, ध्यान रखना, इधर हमें y नहीं चाहिए, मतलब y को सर कैंसिल करना है, y पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो सिंपल सा बोलते हैं भाई 1 + 2, इक्वेशन 1 है 2 को ऐड कर दो। क्यों ऐड करना है, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है तो ये मेरे को बहुत रीजन भी नहीं देना सर इसको कैंसिल कैसे किया और ये प्लस क्यों लिखा है। जो इक्वल है जिसे कैंसिल करना है उसकी साइन देखने का बच्चा, अगर वो निगेटिव साइन है तो इक्वेशन हमेशा प्लस होता है। x और x किया तो हो गया बच्चा ये 2x और ये हो गया 5 + 1 होता है 6 और 6 2x के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन शिफ्ट कर दो, हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू अपने को मिली है 3, कोई दिक्कत नहीं किसी को, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3। ये हो गया जुलाई 19 का क्वेश्चन है, मतलब 19 के केटी वाले पेपर में ये क्वेश्चन बना था, नोट कर लो आप इसको।
चलिए लास्ट एग्जांपल जो कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बना था, इसलिए मैंने इसको पेंडिंग रखा बच्चा, होल्ड पे रखा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा क्वेश्चन को पढ़ो। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम है, बट 1 मार्क्स देखो बहुत सिंपल वे में आने वाला है। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बता रहा है बच्चा, द सम ऑफ, सम का मतलब हर एक बच्चे को मालूम होगा सर, सम का मतलब होता है प्लस, किसका प्लस, द फादर्स एज, भाई फादर्स का एज, एंड टॉइस, टॉइस बोले तो 2 टाइम, बोले तो मल्टीप्लाई बाय 2, द एज ऑफ हिज सन इज 70, ऐसा इंफॉर्मेशन कंडीशन अपने को दिया है। बोल रहे हैं यूज द गिवन इंफॉर्मेशन टू फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बोल रहे सिर्फ गिवन कंडीशन देके ना एक इक्वेशन बना दो, बस इतना सा काम करो। अब देखो ना सिंपल सा, अगर मैं बोलूं 2 डिटेल दिया है बच्चा, एक तो दिया बच्चा फादर्स की एज, एक वो दिया उसके सन की एज। पहले इसको लेट करो, एक को एक्स दूसरे को वाई। लेट करने का, लेट द फादर्स एज बी एक्स ईयर एंड हिज सन एज बी वाई ईयर्स। क्लियर है क्या? लेट कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये गिवन कंडीशन समझना। गिवन कंडीशन ये देखो अभी मैं समझा रहा हूं, बहुत इजी मेथड से बच्चा हर एक चीज समझ आएगा। ध्यान से सुनो यहाँ पे, द सम ऑफ, सम का क्या मतलब होता है बच्चा, प्लस, तो प्लस लगा दिया। किसका? फादर्स एज का। तो फादर्स एज को लेट किया हूं सर, फादर्स एज देखो ना यहाँ पे एक्स लेट किया हूं, तो यहाँ पे लिखने का बच्चा एक्स। सिंपल एक एक चीज समझो आप, सम करना है, सम का मतलब होता है सर प्लस, किसका प्लस, फादर्स एज को मैंने लेट किया एक्स, तो लिखने का बच्चा एक्स। आगे लिखा है टॉइस, टॉइस बोले तो बच्चा होता है 2 टाइम्स, किसका? एज ऑफ हिज सन, उसके सन का जो एज रहेगा, कितना लेट किया उसके सन का एज सर वाई, मतलब 2 इंटू वाई करने का बोले तो 2y होता है। फिर से लाइन इतना अच्छे से समझो, सम का मतलब होता है सर प्लस, फादर्स की एज को मैंने एक्स लेट किया तो एक्स लिखने का, एंड टॉइस ऑफ, टॉइस बोले तो 2 टाइम होता है एज ऑफ हिज सन को वाई लेट किया। ये बोला है 70 है, अगर दोनों के एज का मैं सम कर दूं तो 70 है, ये हो गया 70, ये हो गया हमारा इक्वेशन, और यहां तक मिल गया 1 मार्क्स। यही करना था, इक्वेशन अपने को बनाना था, और कंडीशन जिसको समझ में आ गया, इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, 1 मार्क्स इजीली मिल गया। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है कॉन्सेप्ट, तो आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक चीज़ों पे चला है, मुझे लगता है हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिन्होंने चैप्टर 1 की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से की होगी, तो आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से हमें लिखना है, और कैसे 1A एंड 1B के जितने भी, मतलब 2 मार्क्स तो फिक्स रख लो कि ये टॉपिक से मिलना ही मिलना है। 1A में भी एक क्वेश्चन आएगा, 1B में भी एक क्वेश्चन आएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर एक बच्चा समझ लो और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। आई थिंक हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर जिस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, मैथ्स में 1 या फिर 2 में, नीचे कॉमेंट में ऐड कर दो सर इस चैप्टर की, इस टॉपिक की प्रैक्टिस हो गई है, इसके प्रीवियस ईयर का सीरीज लेके आओ, वो चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा। मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हो, उनको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले, ताकि वो मैथ्स में एक बेटर स्कोर कर सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसी तरीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।